नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हमने भारत की वीर नारियों के ऊपर इससे पहले भी 2 एपिसोड किए थे और हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की थी कि जब एक जवान देश में शहादत पाता है तो उसके बाद उनके घर की क्या परिस्थिति होती है, वो खासकर उनकी पत्नी की और उनके माँ बाप की और उनके बाकी जो अपने भाई हैं बहन हैं उनसे उनकी क्या स्थिति होती है। तो उससे पहले आपसे महावीर नारियों का जो हमने नाम दिया था उनसे भी मुलाकात करवाई थी और वो हमने कोशिश की थी कि उनसे भी सारी जानकारी ली और आपको उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से उन्होंने फैमिलीज को अडॉप्ट किया है और किस तरह से उसके बारे में उनको गाइड करते हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ब्रिगेडियर हरजन सिंह जी को, जो पहले भी हमारे साथ थे और इसके साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर जे आर थापा जी को, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के आने के बाद जब अचानक किसी को पता चलता है कि मेरा पति शहीद हो गया है, जब कोई बेटा मेरा शहीद हो गया है, भाई मेरा शहीद हो गया है, उसके घर की क्या स्थिति बन जाती है, उसकी अपनी मनो जो स्थिति है वो क्या होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सब जो स्थिति आपने 2 एपिसोड में बताने की कोशिश की थी, उसके बाद अब क्या पोजीशन, उसके आगे क्या पोजीशन बनती है जब जवान वहाँ पे शहीद होता है? दर्शकों जय हिंद। मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड के पद पे 5 साल के लिए था, तो उस समय मुझे फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में एक तो सेवा करने का मौका मिला और क्या माहौल है वो पता चला। जैसे आपको पता है हमारा देश जो है इसमें नारियों की बहुत इज्जत की जाती है और जहाँ पुरुष जो है वो फ्रंट पे जाके लड़ता है, कई जगह नारियों ने भी लड़ाई की है लेकिन ज़्यादातर ये रोल डिवाइड हुए पड़े हैं। नारी का भी एक काम है जो घर में रह के और घर का देखभाल करती है और पति जो है जिससे फ्री होके अपना ड्यूटी कर सकता है। लेकिन हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, सोसाइटियां हैं ज़्यादातर जहां नारियों को वो स्थान नहीं मिलता है। ये कवि ने बहुत ठीक कहा है, आपने ये लाइनें भी सुनी होगी कि नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये समस्या आज भी उधर की उधर है। हमारे आज के दिन में तकरीबन 450 हमारे पास वीर नारियां और वीर माताएं हैं हमारे प्रदेश में, और हम बहुत गर्व के साथ ये बात कहते हैं। और उनकी कुछ समस्याएं हैं जो जिसके ऊपर एक स्टडी हमने अभी तक फॉर्मल तरीके से नहीं की है, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैं, और उसमें ज़्यादातर क्या है कि हमारे समाज का माहौल इस प्रकार से है कि कुछ समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है। पहली चीज़ क्या है? आइसोलेशन, वो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। सेकेंड है इम्पोर्टेंस, उनको अपनी इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो जाती है, जो उनके हस्बैंड की वजह से होती थी वो ख़त्म हो जाती है घर में। और उसके बाद साइकोलॉजिकली मेंटली उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको डॉक्टर साहब अभी कवर करेंगे बाद में। रीमैरिज में और डिसीजन मेकिंग में, बच्चों को क्या कराना है, कहाँ पढ़ाना है, इनमें उनका डिसीजन नहीं लिया जाता और एक तरह से वो डर्रे पे चलती हैं जो कुछ उनको बताया जाता है। पुरुष प्रधान देश है, सोसाइटी है। काउंसलिंग पेरेंट्स की भी नहीं की जाती, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो एक होनी चाहिए, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से या सेना की तरफ से या किसी भी तरफ से, और ना ही वीर नारी की काउंसलिंग की जाती है। तो आपस में छोटी छोटी चीज़ों पे फिर उनका मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता और एक ये मान लिया जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, वो उनको डिमांड कुछ नहीं करनी चाहिए। इन सब से उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसी वजह से आज हम इधर हैं यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए। और इस वजह से हमने जो सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एडॉप्शन का काम शुरू किया था कि कम से कम हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो इनके घरों में जाएं, इनके साथ कांटेक्ट पैदा करें, इनको एक इम्पोर्टेंस अपनी पता चले, और जो मेंटल हेल्थ है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आज हम बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब जी। जिस वक्त जवान जब शहीद होता है उस वक्त पूरा देश उसके साथ होता है, कंधे पे उठाते हैं, अमर रहे के नारे लगाते हैं। कुछ दिन के बाद उन्हें आहिस्ता 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 वो अपनी घर की रूटीन में आते हैं। हालांकि आज हमारे देश के अंदर सैनिकों की शहादत के बाद पैसों की कमी नहीं आती, पैसे कैसे मिसयूज होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन समय के बीतते बीतते जब उस घर की जो उसकी बीवी होती है, जब माँ होती है, उनके दिमाग और दिलो दिमाग पे जो असर होता है वो एक बहुत गहरा असर, उसके बारे में आपसे जानना। जी आपने ठीक कहा। कोई भी सोल्जर
जब अपनी ड्यूटी पे वो अपनी सेक्रीफाइस देता है लाइफ का, और उसके बाद जो है हमारी सोसाइटी आजकल या हम सब या मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ी देर के बाद वो सारा ख़त्म हो जाता है। और अब उसकी जो फैमिली है वो कैसे सफ़र कर रही है, 3 लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, जैसे उसकी वाइफ है जो विडो हो गई है, और उसके जो चिल्ड्रन हैं। तो जो ये स्टडी की गई है और ये स्टडी में पाया भी गया है कि मोर देन 40% जो वार विडोज होती हैं वो डिप्रेशन में चलने जाती हैं बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस में, और उसमें सैडनेस हो जाती है, उनमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस के आइडिया आ जाते हैं, रेयरिंग चिल्ड्रन की कैसे करनी है उसके आइडियाज आ जाते हैं। क्योंकि यूजली क्या होता है कि ये जो वार विडोज होती हैं इनकी एज जो है 30 से 40 के बीच में होती है, ये यूजली यंग, तो उसमें उनका अपना स्टेटस खत्म हो जाता है, जिसमें जैसे हमारे यहाँ है कि उनको बिंदी नहीं लगानी है, संदूर नहीं लगाना है, कपड़े का ड्रेस चेंज हो जाता है, वाइट ड्रेसेस में रहना है, ये एक स्टेटस होता है, जो मैरिज स्टेटस होता है वो खत्म हो जाता है, उनसे भी नहीं भावना आ जाती है, अक्यूट स्ट्रेस में वैसे रिफ्लेक्शन में वो गई होती है। सेकेंडली जो उनकी फैमिली में इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है, उनकी जो है फोर्स डिसीजन पे लिए जाते हैं। तो वो जो बातें हैं साइकोलॉजिकली, वो उनको क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, उसका वो शिकार हो जाती हैं। और ये देखा गया है, ये स्टडीज में देखा गया, मोर देन 40 to 50% ये जो फीमेल्स होती हैं, वार विडोज होती हैं, इनका शिकार हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इनकी एज फैक्टर है, अभी ये यंग होती हैं। सेकेंडली क्या है कि मोस्टली ये रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं और लो एजुकेशन होती हैं, तो उस एजुकेशन लो की वजह से इमीडिएट जॉब इनको नहीं मिल सकता ताकि ये ज्यादा बिजी हो जाए। ये अपने बच्चों में, अभी बच्चे भी छोटे होते हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी कैरियर काउंसलिंग कैसे करनी है, उनको आगे गाइडेंस कौन करेगा, स्कूलिंग, हालांकि आर्मी स्कूल भी हैं मगर ये अभी बाहर नहीं निकली होती, सोसाइटी को लेकर इंटरेक्शंस करने में इनको काफी दिक्कत आती है। दूसरा है कि जो घर का प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है, जैसे रेड्डी साहब ने कहा कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेके इनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है या उसको मैनिपुलेट किया जाता है या तो बेच दिया जाता है, जहां उनको किसी अदरवाइज डिस्प्यूट में डाल दिया जाता है, कोर्ट केसेस हो जाते हैं जो कि बहुत बड़े लंबे खिंच जाते हैं और ये कोर्ट में जा नहीं सकती। तो प्रॉपर्टी को लेके मैरिज की बात करें, वो भी एक स्ट्रेस है कि उनका जो अपनी ख्वाहिश है या उनका जो, बिकॉज दे आर, अभी उनकी एज छोटी है तो उनको पूछा नहीं जाता है। कोशिश यही होती है खासकर हिंदू फैमिलीज में कि जो है वो मैरिज जो है घर में ही हो जाए, कोई उसका देवर है या कोई है घर में, उसके पीछे भी एक रीजन होता है ताकि जो प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पैसे उसको मिले हैं वो बाहर ना जाए, उसकी रिटेंशन के लिए। उससे भी क्या है, उसके मानसिक जो तनाव है उसमें बढ़ जाता है। तो मोस्टली जो है दे गो इनटू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की वजह से क्या है कि अब क्या है कि फैमिली जो है, ये भी एक देखा गया है कि जो फैमिली, उनकी फैमिली होती है, जो इन लॉज होते हैं, उनमें 30% to 40% इमीडिएटली 1-2 महीने के बाद ही वो है उनमें टेंशन पड़ना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाते हैं। उनकी कुछ अपनी वो डिमांड्स होती हैं और जो वार विडो की डिमांड्स है पूरी इग्नोर की जाती हैं। उनको एल्डरली जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं जो कि फोर्स डिसीजन है, जो कि थोपे जाते हैं, उनका उसमें कोई राय नहीं ली जाती है। उनको इतनी समझ नहीं होती, उनको ऐसे ही बातों में ताकि अभी पेंशन भी डिसाइड नहीं होती जैसे बिल्कुल ठीक ही, या तब पहले ही वो जो डिसीजन जो है होना शुरू हो जाते हैं। इससे जो है वो काफी ज्यादा मानसिक तनाव में आ जाती हैं। कई बार हमने देखा है सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हुई हैं, होपलेसनेस के आइडियाज आते हैं, वर्थलेसनेस के आइडियाज आते हैं, उनको नेगेटिविटी हो जाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या होती है कि बच्चे भी छोटे हैं, तो बच्चों के एडजस्टमेंट को लेके, उनके फ्यूचर को लेके उनमें प्रॉब्लम आती है। उनमें इतनी अभी क्षमता भी नहीं होती, मैंने जैसे बोला कि लो एजुकेशन होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो कैसे आगे मैनिपुलेट करें, स्कूलिंग में कैसे जाएं, कौन सा कैरियर बच्चे को लेके दें, वो इतनी विजन जो है वाइडर नहीं होती है बिकॉज ऑफ द रूरल एंड द एजुकेशनल बैकग्राउंड जो उनकी ऐसे होती है।
ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर कि हम उस शहीद के शहादत के बाद उसके घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह उसकी फैमिली के साथ हो रहा है और क्या पोजीशन है। बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने हमें समझाया और सचमुच सुन के एकदम महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जो इससे पहले शायद नहीं सुनी थी, महसूस हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने फैमिली अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए मेडिकली क्या होना चाहिए वो तो डॉक्टर साहब से मैं बात में जानूँगा। फिलहाल आप जो फैमिली अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो फैमिली अडॉप्शन का सिस्टम है जी उसका पीछे भी एक साइकोलॉजी है, जो डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया जी कि उसको लो फील करती है, जिसको उसके मेंटल जो हेल्थ है वो इतनी तगड़ी नहीं रहती जो एक उस लेडी की होगी जिसका हस्बैंड उसके साथ में है। तो ये हमने किया है कि एज ए सोसाइटी, पहली तो सोसाइटी को पता ही नहीं है कि उनके पास में जब एक शहीद आ गया, उसके जब बड़े गाजे बाजे के साथ में, क्योंकि हम गर्व महसूस करते हैं, एक शहीद आता है, हम बहुत अपने चाव से कि हमारा शहीद है एक आया है और हमें गर्व होता है उसके ऊपर। तो उसका जो फ्यूनरल होता है उसमें हम बहुत जोश से पार्टिसिपेट करते हैं, जो जरूरत है, ये देश की जो है वो मोराल को दिखाता है। लेकिन जब उसकी फ्यूनरल वगैरह पूरा खत्म हो गया, उसके बाद व्हाट अबाउट द फैमिली? फैमिली के पीछे तो देखभाल करने के लिए कोई नहीं। ये सोसाइटी को हम एक छोटा सा हलूना, या जिसको बोलते हैं कि हम उनको बताना चाहते हैं कि प्लीज लुक आफ्टर दिस फैमिली। उनको जरूरत है कि कोई उनके पास जाके बोले वी आर थैंकफुल टू यू, हम आपके सेक्रीफाइस के लिए, आपकी शहादत के लिए पूरा देश आपको धन्यवाद देता है। और छोटी छोटी चीजें हैं, आपने देखा होगा यूएस में, हमने ये यूएस से काफी कुछ चीजें वहां से इंपोर्ट हुई हैं। हमने देखा कि जब एक शहीद का शरीर जो है एयरक्राफ्ट में जाता है तो वो अनाउंस किया जाता है, पायलट बोलता है कि हम बहुत गर्व के साथ एक शहीद के शरीर को इस एयरक्राफ्ट में कैरी कर रहे हैं। और उसके जो साथ में आए होते हैं सोल्जर या उसके घर वाले, अगर उनके पास इकोनॉमी क्लास का भी टिकट है, उनको सबसे पहले बाहर निकलने दिया जाता है। ये बहुत छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और हमने क्या किया, हमने कोशिश ही की, एक और मैंने जैसे यहाँ फ्लैग डे हमने शुरू किया था मनाना, 53 से हम फ्लैग डे नहीं मनाते थे, यानी अपने सैनिकों को और शहीदों को धन्यवाद देने के लिए सिविल सोसाइटी का एक मौका होता है, वो भी हम नहीं मनाते थे, वो हमने शुरू किया। और उसके अंदर स्कूल के बच्चों को लगाया हमने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जम्मू के साथ मिलकर, उनके घरों में गए, उनके साथ बातें की, उनको बोला देखो कितना ये बड़ा घर है आपका, एक यानी ऊंचे दर्जे का घर है जिसके अंदर से शहीद निकला है। आप बताइए, उस विडो के पास जिसके पास आज तक कोई नहीं गया, उस माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के पास जिससे आज तक कोई नहीं गया, अगर कोई उनको जाके इस चीज का एहसास दिलाता है, उनकी छाती कितनी गर्व से छोड़ी जाती है। तो यही एहसास दिलाना इस अडॉप्शन का मतलब है। हम किसी से पैसे नहीं मांगते। जब मैं डायरेक्टर था, जब हमने ये शुरू किया, हमने कभी किसी से डिमांड नहीं की इनको कुछ दिए, उनको जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है उनको, लेकिन उनको एहसास दिलाइए कि यू आर अवर एक्चुअल हीरोज, ये घर हमारे लिए मंदिर के बराबर है। और यही चीज एक सोसाइटी ने करनी है। आप हर चीज गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, ये सोसाइटी का काम है। आज मैं पूछता हूं कि ज्यादातर बच्चों से आप किसकी तरह बनना चाहोगे, वो एक फिल्मी हीरो का नाम लेंगे जी। जरूरत यह है कि वो फट से बोले, एक सैनिक का जो उसके आइडियल है वो बोलेगा नहीं मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। और यही माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, जिसके लिए अभी जिस प्रकार से अब आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, हमें कोई बार वीडियो जब हम इंटरेक्शन करेंगे उनसे, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ हालांकि वहां से, लेकिन हम ये इंटरेक्शन करते रहेंगे जी। हमें कोई इस प्रकार की वार वीडियो मिलती है या कोई वीर माता जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं समाज में, इन्होंने कहा मैं उनको ट्रीट करूंगा मुफ्त में और मैं उनके समस्याओं को देखूंगा। तो इस तरह सबने मिलके, और इस जो हमारी जो क्रीड है, ये एक वीरों की एक जात है, हमने इसको चाहे जिस भी धर्म का हो, हमने उसको इज्जत के साथ में हाथों पे उठा कर। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में था, आपकी मिसेज भी थी और दूसरी लेडीज को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है और बहुत ही इस मामले में मेहनत कर रही हैं। उनके पैसे की बात की इन्होंने, वो सब चीज़ें बहुत सी है, पैसे बहुत आता है इनके पास, सैलरी की प्रॉब्लम नहीं, पेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेंशन का यहाँ नाम आता है तो मैं पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से कर्नल कुलवंत सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। मैंने उनके बारे में देखा नहीं है, लेकिन सुना जरूर है कि वो हमेशा
इन सैनिकों की, इन विधवाओं के लिए वो हमेशा लड़ते रहे, उनकी पेंशन के लड़ते रहे। हाल ही में थोड़े दिन पहले उनकी स्वर्गवास हो गया है, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, इस पोजीशन में जब ये होते हैं तो इनको किस तरह से, इलाज तो एक बाद की बात है, इलाज तक उसमें पहुंचते हैं जब वो हाथ से बाहर निकल जाते हैं, तो फैमिली ने या सोसाइटी ने या जैसे बरीडी साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, एम जो है वो हमारा होना चाहिए कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम उनका स्ट्रेंथन हो, सोशल सपोर्ट सिस्टम उनका स्ट्रेंथन हो, उनके बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले कि वो अपने कैरियर को कैसे चूज करना है, दैट कैरियर काउंसलिंग हो, फैमिली की काउंसलिंग हो सकती है, उनके पेरेंट्स की जो इन लॉज हैं उसकी काउंसलिंग हो सकती है। एज सच जो सफर है, मोस्ट वल्नरेबल जो है वो है विडो हरसेल्फ, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। और ये जो पीटीएसडी है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये एक रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब है कोई वजूहात हुई है, कोई साइकोजेनिक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हुआ है लाइफ में, ये स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हुआ है जिसकी वजह से वो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। अगर उसको डिप्रेशन से हमने बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसको ये फील हो, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे कहा, सोसाइटी का रोल बनता है कि सोशल सपोर्ट सिस्टम को लगे कि मेरे सोसाइटी मेरे पीछे है, लोग मेरे पीछे हैं, उससे उसका मनोबल जो है वो बढ़ेगा और उसकी जो विल पावर है वो बढ़ेगी, वो लोनलीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। उससे हम उसके घर मिले, जैसे अडॉप्शन का इन्होंने कहा, बहुत अच्छा स्टेप है कि अडॉप्शन का ये मीनिंग कि उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं पैसे के लिए अडॉप्ट, उनको पैसा नहीं अभी चाहिए, उनको चाहिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, उनको ये चाहिए कि मेरे लोग हैं। कई बार होता है कि ऑफिस के काम होते हैं, कोई ऐसे काम होते हैं जिनको समझ नहीं होती हम कैसे करें, वो भी एक स्ट्रेस पैदा करते हैं कि कैसे ये आगे हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कौन से स्कूल में डालें, कहाँ इसको कॉलेज में डालें, कौन सा जो है स्ट्रीम लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें स्ट्रेस भी बन जाता है। जब अकेलापन हो, अगर लेडी अकेली है और उसको ये डिसीजन लेने बहुत मुश्किल हो जाती है, तो अगर एज ए सोसाइटी हम अडॉप्ट कर रहे हैं किसी फैमिली को, तो हमारा एम तो यही होना चाहिए कि हम साइकोलॉजिकली, सोशली, काउंसलिंग वाइज उनको गाइडेंस दें, फैमिली को, बच्चों के लिए, और उसको एक सहारा बने ताकि वो जो है मानसिक तनाव में ना आए। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, उसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस के आइडियाज जो बन रहे हैं वो ना बने। तो वो अल्टीमेटली जो है, जो ट्रॉमा हुआ है लाइफ का, इससे बड़ा ट्रॉमा कोई नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि ओवरऑल एक स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि हमारी जिंदगी में 52 ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं जिससे हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। जी, जी। 52 जी। और सबसे जो उसमें ग्रेडिंग की गई है जी, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस बड़े वाला कौन है, उससे छोटा होता है ग्रेडिंग। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है डेथ ऑफ ए स्पाउस, नंबर 1 है। उसके बाद होता है डेथ ऑफ ए पेरेंट, डेथ ऑफ ए चाइल्ड, डेथ ऑफ ए फ्रेंड एंड सो ऑन। फिर कुछ का जॉब चला गया है ना, किसी का लव अफेयर टूट गया, कोई फेल हो गया, फिर वो आस्ता आस्ता नीचे आते जाते हैं। तो सबसे सीवियरेस्ट स्ट्रेस इन लाइफ जो माना गया है इंडिया में, दैट इज द डेथ ऑफ ए स्पाउस। सो इनका क्या हुआ है, डेथ ऑफ ए स्पाउस। सीवियरेस्ट स्ट्रेस जो लाइफ में आया है वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा तनाव होता है, जो एक स्टडी में भी देखा गया है कि आदमी जो है ग्रीफ रिएक्शन में जाता है। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो वो क्या एक स्ट्रेस रिएक्शन में चला जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी खबर आती है तो हम अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो दैट इज अ कंफ्यूजनल स्टेट, वो थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ा ग्रीफ रिएक्शन चला जाता है, फिर बड़े बूढ़े आके सारे लोग आके समझाते हैं। वो एक तरीके की काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग। गुरुजी बैठते हैं, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, उनका 10वां होता है, 13वां होता है। व्हाट इज दिस इज टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। एक सपोर्ट सिस्टम है, आप सारे हम साथ हैं। उसके बाद जो है वो सही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जब आदमी को सोसाइटी, फैमिली और अपने बच्चों के रेयरिंग कैसे करनी है उसको फेस करना शुरू होता है। तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करे जी, क्या क्या फैसिलिटी सोसाइटी दे, कहां उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हालांकि देखो गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि
हेल्थ की दी है कि उनको हेल्थ कार्ड मिले हैं, चाहे स्कूलिंग की दी है उनको स्कूल में, फाइनेंस की भी आजकल प्रॉब्लम नहीं होती। और पहले जो स्टडी हुई है उनमें ये देखा गया था 70% लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती, इकोनॉमिकल हार्डशिप आती थी आफ्टर दिस। अब भी हो रही है उसको, मगर अब डिफरेंट टाइप की हो रही है। पैसा आ रहा है मगर उसके हाथ में नहीं जा रहा है, वार बेटों के हाथ में, जी फैमिली के पास जा रहा है। हार्डशिप अभी भी है, वो उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस है, घर में बोल नहीं सकते, एल्डर है, प्रेशर है, सारी फैमिली को उसकी वजह से बहुत ज्यादा तनाव होता है। और उस तनाव की वजह से जो PTSD हम कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, इट इज जस्ट लाइक ए डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि कोई वजह हुई है उसकी वजह से आदमी डिप्रेस चला गया। तो जो भी आगे हमें अगर कोई ऐसा मिलता है, मैं खुले दिल से मैं बता रहा हूं, मैं ब्रिगेडियर साहब से पहले ही कह चुका हूं कि हम फ्री सर्विस, मैं एटलीस्ट उनको फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पास कोई ऐसा केस अगर आप लाते हो, जैसे अडॉप्शन कर रहे हैं अपस्टेट फैमिलीज की, वहां से कोई ऐसा, हम उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलेंगे, इवन मेडिसिन भी हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद आपका, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात आपने कही। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि आगे ब्रिगेडियर साहब भी इस बात का ख्याल रखें। ब्रिगेडियर साहब, इस सारी वार्तालाप के बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? दो चीजें हैं, एक हमारे लेवल की है, एक हमसे ऊपर, यानी एक सोसाइटी क्या कर सकती है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है। एक मैसेज आता है, शहीद जो हैं वो देश की आन बान के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो मैंने देखा हो रही। हमारे पास एक वारविडो कॉलोनी है, उसके 4 प्लॉट लैंड माफिया ने मार लिए जी। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी सुस्ती हुई है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो कम से कम हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए हम हर साल एक गवर्नर साहब के साथ मीटिंग करते हैं। पिछले 2 साल से वो मीटिंग नहीं हुई जी। बहुत ये मतलब मैं कहता हूँ इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस। फौजियों का, शहीदों का जो स्थान है, अगर उस मीटिंग में काफी कुछ डिसाइड होता है, वो क्यों नहीं हुई? चाहे जो कुछ हो जाए, मीटिंग जरूर होनी चाहिए जी। बिल्कुल, ये हमारी एक मैसेज देता है सोसाइटी में कि देखिए एक डायरेक्टर है, उसकी जो गवर्नर साहब के साथ मिलकर वो डिसीजन लेते हैं, उसको टाइम ही नहीं दिया जाता, गलत चीज है। तीसरी मैं कह रहा हूँ SRO 43 के जॉब्स जी, यानी इनको जो जब शहादत के बाद जो हमारी वीर नारी को जॉब मिलते हैं, पंजाब में उसको कहा जाता है ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड जी जी। फर्क देखिए, हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देते हैं और वो गर्व के साथ करते हैं ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड के, हम बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि हम अपने शहीद परिवार को एक नौकरी दे रहे हैं। दिस एटीट्यूड मस्ट चेंज, ये एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है जी। उसके बाद कुछ चीजें हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर चीजें, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर, वो मैं उनके साथ में राब्ता कर रहा हूँ। एक एनजीओ भी मैंने इस वजह से, दिल्ली का एनजीओ है, चंडीगढ़ और दिल्ली बेस्ड है, उसको मैंने ज्वाइन किया ताकि मैं अपना केस उनके पास रख सकूं कि हम इनको किस तरह से कर सकते हैं। वो उनके लेवल की बात है। जो काउंसलिंग है इनकी परिवार की, काफी समस्याएं हल हो सकती हैं अगर उसको काउंसलिंग की जाए, परिवार को, माँ बाप को भी और वीर नारी को भी, ताकि कुछ चीजें उनको समझाई जा सके। भाई ये अब हो गया है, आप इसको थोपो मत, एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है, डिसीजन फ्री रखने हैं। नौकरी किसको करनी चाहिए किसको नहीं, कई जगह तो वो वारविडो को पता भी नहीं होता, वीर नारी से साइन ले लेके और कोई और नौकरी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक आर्मी की अगर काउंसलिंग, उनकी कैपेबिलिटी है, आर्मी में ये कैपेबिलिटी है, कोर हेडक्वार्टर लेवल पे ये काउंसलिंग की जा सकती है, तो ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद है एक मैं सजेशन मैंने पहले भी दिया था, अभी क्योंकि 2 साल से मीटिंग नहीं हुई थी। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी में ये जो ऐसे मौके हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, तो हम लोगों को चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नर साहब से, कि जो पिछले साल, उससे पिछले साल में जितने शहीद हुए हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल तक उनकी एक्चुअल लिस्ट आ जाती है, उसके पहले कई बार गड़बड़ भी हो जाती है उस लिस्ट में, तो हमें पता होता 15 अगस्त तक कौन कौन शहीद हुए पिछले साल जी। उन लोगों को स्टेट की तरफ से जो मनी भी जनरेट हो जाता है, हमारे पास फ्लैग डे फंड भी है, उसके अलावा गवर्नमेंट का पैसा भी है। बाकी जगह आपने अभी देखा होगा, कड़ो बाबू को 1 करोड़ रुपया दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन 15 अगस्त की परेड अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ये मनाना चाहिए अपने शहीदों के नाम पे, और उस दिन गवर्नर साहब को इन सबको बुला के
अगर वो दूर दराज के इलाके में है तो वहाँ के रेस्पेक्टिव डीसी साहब जो हैं हाँ, या जो भी जहाँ भी हर परेड जगह होती है function उनको पब्लिक में सबके सामने उनको जो भी देना चाहते हैं ये इज्जत हम देना चाहिए, ताकि एक मैसेज समाज में जाए कि ये हमने किया, हमारी ये इज्जत है शहीद की हमारी नजरों में। ये चीजें कुछ हैं वो करनी चाहिए जिसमें विजिबिलिटी हो जाए कि हमने ये जो चीजें करनी है। लास्ट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो कल के लीडर हैं, कल के नागरिक है। हमें स्कूल लेवल से प्रोग्राम करने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में कि दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। अलग अलग आप आदमी को दे देंगे तो उसकी खिचड़ी बन जाती है। वो उनके घरों में जाना चाहिए, घरों में जाके उनको मिलना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए। उनको कहना चाहिए हमें आज ये सबसे अच्छा दिन मिला। हम सब किसी न किसी रिलीजन को मानते हैं, लेकिन अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि बेटे आज आप मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे नहीं जाओगे, आप शहीद के घर में जाओगे, उसमें बच्चे को गर्व महसूस होना चाहिए। ये एक थोड़ी सी सोच विचार संस्कार जो है बच्चों में शुरू से डालने चाहिए। ये तो कल देश के लिए खून। ये आपने एक दो बातें बहुत अच्छी कही, जैसे कि इनको ऑनर मिलना चाहिए। यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को जब भी कहीं फंक्शन होता है तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि पिछले 2-3 साल से राजभवन में एट होम होता है तो वहाँ कुछ वीर नारियों को बुलाया जाता है। हो सकता है वो इस एरिए से ही और बाहर से ना आ पाए, उसके लिए यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं वहाँ पे आपका एट होम होता है। इन सबको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि हम आज भी, अगर हमारा पति शहीद हो गया तो लेकिन आज भी देशवासी उनके नाम से हमें याद कर रहे हैं। और मैं इस माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कुछ मीटिंग्स हैं वो नहीं हो पा रही, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें जरा देखने की कोशिश करें, उन्हें देखें क्यों नहीं हो पा रही, अगर जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक तो अपना बहुत कीमती वक्त निकाला आने के लिए, और ऊपर से आपने कहा कि इसके लिए किसी किस्म के भी किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आए और उसका मैं इलाज करूँगा। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।